हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाय राज में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते सभी मंगल में होंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की फाइनली एग्जाम डेट जारी हो चुकी है। आप सभी के पास मोटा मोटा मैं बता देता हूं कि 15 दिन का टाइम बचा हुआ है। 15 दिन को अब आपको 30 दिन बनाने हैं। डिमोटिवेट नहीं होना है, एकदम से झटका मिला है भाई सभी को। अब लड़ाई है 15 दिन की और 15 दिन को अपने को बनाना है 30 दिन। ठीक है, आप लोगों ने 2-3 महीने 4 महीने जिनको देने थे उन लोगों को दे दिए। आपको जो तैयारी करनी थी कर ली। अब मेरी 15 दिन मेरी बात मान लीजिए, क्या करना है, किस प्रकार करना है। आपके नंबर नहीं आ रहे, आप जो भी कर रहे हैं थोड़ा अब दिशा को थोड़ा हमारी तरफ कर लीजिए। अगर आपके नंबर नहीं आ रहे हैं तो क्या करना है दोस्त, देखो 40 से 50 टॉपिक की जो आपकी जो वीडियो है वो आपने देख भी ली होगी और आपको करना है। एक भाई बोल रहा था कि मैं 50 मैं वो कर लूंगा, अगर नंबर नहीं आएंगे तो मैं देखता हूं आते नहीं आते। भाई करने का भी तरीका होता है। ठीक है दोस्त, करने का भी तरीका होता है। पूरे चीज को एक साथ कवर कीजिए, कहने का मतलब इतना है। अगर 40 टॉपिक या 50 टॉपिक जो भी हैं वो आपने कवर कर लिए तो 35-40 नंबर कहीं नहीं गए आपके, सीधे सीधे क्वेश्चन वहां से आएंगे। अब लड़ाई है केवल चुनिंदा, कहां से आपको पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है। अब सारी चीजों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप एक एक नंबर पर काम कीजिए। मैथ रीजनिंग में क्या करना है पहले भी बताता आया हूं, अब फिर से बता रहा हूं कि जो आपके हबी के लेटेस्ट पैटर्न पर जो चल रहा है, जो फेज के एग्जाम हो चुके हैं, सीजीएल के एग्जाम हो चुके हैं, सीएचएल अगर किसी ने दिया है, किसी के पास कुछ है अपडेट तो वहां से कर सकते हैं। 3 एग्जाम हो चुके हैं, 3 एग्जाम के बेस पर बता रहा हूं आप सभी को 99% मैथ और रीजनिंग सेम है। इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, 4-5 घंटे तक किसी की वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर रीजनिंग में नंबर नहीं आ रहे तो सीधे सीधे 5 सेट लगा लीजिए उनके। मैथ में नंबर नहीं आ रहे, सीधे सीधे 5 सेट लगा के देख लीजिए सभी के नंबर। यहां मुझे नहीं पता कितने आते हैं, वहां पर आप धमाका करके आएंगे, क्योंकि उस लेवल का मॉक ये नहीं बना रहे। ठीक है, इनका काम भाई अलग तरीके से चल रहा है। वहां पर जो पेपर आएगा वो स्टेबल लेवल का आएगा, सभी को साथ रख के सभी चीजों को समझ कर आएगा। यहां पर मॉक बनाने का कोई वो नहीं है। ठीक है, तो किस प्रकार क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया है, एक बार फिर से बता देता हूं आप सभी को। और घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, काफी कैंडिडेट आपको बोल रहे होंगे इस बार कट ऑफ कम जाएगी मेरे दोस्त, 70 प्लस निकलेगी। 75 नंबर कम से कम अपना टारगेट बना के रखो। लाख बार चिल्ला के बता चुका हूं, एक बार फिर से कोई भाई अगर और बहन को अगर दिल में ये भ्रम है कि इस बार कट ऑफ कम जाएगी, अपने दिल का भ्रम निकाल के रखना। क्यों? पेपर का लेवल डाउन रहने वाला है, ये चीज समझो। ठीक है, कोई नहीं बताएगा। पिछली बार मैं बता रहा था कि कम जाएगी तब नहीं मानी, इस बार बता रहा हूं ज्यादा जाएगी तब नहीं मान रहे। तो एक बात तो मान लो, उन लोगों से धोखा खा चुके हो एक बार। ध्यान रखना, एक बार पत्थर से, एक बार जिस चीज से आपने ठोकर खा ली उसके बाद बार बार उसी के मार रहे हो, उसी से वो कर रहे हो, गलत है। चीजों को थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचो। पेपर किस प्रकार का है? जब सीजीएल का पेपर नहीं आया तो आपका कौन सा लेवल का पेपर आएगा? और सिलेबस में तो साफ लिख रखा है 10th स्टैंडर्ड का आपका पेपर आएगा। नोटिफिकेशन को रीड करके खुद से भी देखा करो, सभी टीचर पर डाल रखा है आप सभी ने। खुद से तो आपने एनालाइज नहीं किया है, तो खुद से एनालाइज किया करो दोस्त, निकल के आ जाएगा कुछ ना कुछ। और ध्यान रखना, जो लोग 5 लाख लोग उसमें पढ़ रहे हैं तो आप भी पढ़ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन क्यों हो? अपने आप से पूछो ये चीजें। भाई आप 7500 के में कैसे आएंगे ये आप खुद से पूछो ना। अगर 1-2 मार्क भी एक्स्ट्रा निकालते हैं तो आप काफी बच्चों से एक्स्ट्रा निकलेंगे। ठीक है, तो क्या करना है आप सभी को मैं फिर से बता देता हूं। एसएससी फेज का एग्जाम हो चुका है, आप सभी को पता होगा। एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो चुका है और एसएससी सीएचएल का एग्जाम हो चुका है। ठीक है, इसके तो पेपर सभी के पास हैं, नहीं है तो आप इकट्ठा कीजिए, सभी सेटों को लगा के देखिए। ठीक है, यहां मुझे नहीं पता आपके कितने नंबर आ रहे हैं कितने नहीं, एग्जाम टाइम आप धमाका करके आएंगे, ये चीज आप देख के चलना है। ठीक है, बाकी इसके पेपर अगर किसी ने दिए हैं एनालाइज बेस हैं, उनके एक्स्ट्रा फैक्ट को देखो, इनके एक्स्ट्रा फैक्ट और कवर करने हैं, कभी नहीं इनको कर लो। इसके आसपास के अगर कंटेंट को पढ़ देंगे ना, पेपर के आसपास के कंटेंट को मान के चलना 70 से 80% तो यही आपका काम हो गया। ठीक है, 70 से 80% काम हो गया दोस्त। बाकी आप कितना भी पढ़ लेना, अब टाइम आ गया है कि असली खेल दिखाने का आपका। ठीक है, पावर प्ले ऑन हो चुका है दोस्त। अब आप कितना, आप किस बेस पर करते हैं, लड़खड़ाते हैं, घबराते हैं, ये आपके ऊपर है। पैसेंस का काम है। अब केवल 15 दिन है, 15 दिन को 30 दिन बनाने का प्रयास कीजिए। 30 दिन कैसे बनाएंगे वो आपके हाथ में, अगर कोई बना सकता है तो बना सकता है। ठीक है, बना दीजिए, अच्छा टाइम है अब। ठीक है, बाकी जीके का मैंने बता दिया, जीके के जो टॉपिक है वो कवर कर लीजिए, नहीं है तो फिर से मैं वीडियो बना दूंगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप को अब मोटिवेट रखने की आवश्यकता है।
ठीक है, मॉक टेस्ट क्यों लगाते हैं? मोटिवेट करने के लिए। ठीक है दोस्त, मेन लक्ष्य अगर कोई किसी कैंडिडेट से आप पूछेंगे कि मॉक टेस्ट क्यों लगाते हैं, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए, न कि डाउन करने के लिए। ठीक है दोस्त, मैंने तो जहां तक समझा है, आप मुझे पता नहीं किस लिए लगाते हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण चीजें हैं, आप सभी के डाउट थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहले तो घबराना नहीं है, इधर उधर की बातों में नहीं आना है, ये माया जाल है यहाँ पर। ठीक है, सही दिशा में चलेंगे तो इतना कोई हवा नहीं है। 7500 वैकेंसी दिल्ली पुलिस में बहुत होती हैं, उन लोगों का भी आप देखना जिनको भाई 1500, 2000 इतनी ही वैकेंसी मिली। ये तो अब आने लग गई हैं 3-4 जो ये वैकेंसी आई हैं, उससे पहले की वैकेंसी देख लेना क्या आती थी, कुछ नहीं आती दोस्त। ठीक है, तो महत्वपूर्ण वीडियो है, आशा करते हैं डाउट दूर हो गया होगा। महत्वपूर्ण वीडियो, फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो किसी प्रकार से, तो कमेंट बॉक्स में संपर्क कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।